जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। यूपी संविदा एजुकेटरों को यानी ईसीसीई एजुकेटरों को 25,000 मानदेय मिलेगा। क्या कैसी न्यूज़ है, क्या है पूरा आदेश, तो आप लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ कि यूपी संविदा एजुकेटर यानी ईसीसीई टीचर को क्या 25,000 सैलरी मिलने वाली है, क्या सच्चाई है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के ईसीसीई एजुकेटरों के लिए बड़ा अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त 2025 से यूपी के लगभग 5,000 से ज़्यादा बाल वाटिकाओं में 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 19,000 से ज़्यादा ईसीसीई एजुकेटर यानी शिक्षक की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी लखनऊ में 170 एजुकेटर का चयन किया गया है। हालांकि अभी तक इन एजुकेटरों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, लेकिन विभाग द्वारा प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको यहाँ पे जानकारी भी मिल जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना रहता है। तो इसीलिए बहुत फास्ट बताती हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। ईसीसीई एजुकेटरों का चयन कैसे होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक ईसीसीई एजुकेटर का चयन सेवा योजन के आधिकारिक पोर्टल यहाँ पे सेवा योजन गलत लिखा है, सेवा योजन के आधारित पोर्टल के माध्यम से किया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को अब बीएससी यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी तैनाती देंगे। जानकारी के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि तमाम चयनित एजुकेटर की कुछ शिकायत भी है कि कुछ चयनित एजुकेटर का आरोप है उनसे नियुक्ति पत्र देने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। साथ ही यह प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि अगले साल मानदेय 25,000 कर दिया जाएगा। तो यह आरोप नहीं है, सही बात है कि अगर आप वहाँ पे सिलेक्शन अगर मिल रहा है आपको, तो उसमें 1 लाख मांगा जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अगली बार यानी अगले साल आपकी सैलरी 25,000 हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 10,000 सैलरी है, लेकिन 1 लाख लेने के लिए लोग बता रहे हैं कि 25,000 सैलरी हो जाएगी और इस नाम पे 1 लाख लिया जा रहा है इसमें सिलेक्शन के लिए। संविदा एजुकेटर का मानदेय कितना तय किया गया है, तो सरकार के अनुसार देखें, रिपोर्ट के मुताबिक अभी संविदा एजुकेटर को 10,313 मानदेय दिया जाएगा। अंतिम रूप से यह मानदेय 10,600 तय किया गया है, जबकि सरकार की ओर से 25,000 मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि उनकी सैलरी 25,000 कर दी जाएगी, लेकिन सिलेक्शन के नाम पर पैसे लेना है 1 लाख, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि 25,000 सैलरी हो जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों में संविदा एजुकेटर तैनात करेगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 10,000 से ज़्यादा एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे, वहीं पर दूसरे चरण में तकरीबन 8,800 एजुकेटर की तैनाती होगी। दूसरे चरण का आदेश जारी हो चुका है और प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संविदा एजुकेटर के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सभी ईसीसीई संविदा एजुकेटर की नियुक्ति संविदा पर 11 महीने के लिए होगी। अगर किसी ईसीसीई संविदा एजुकेटर की कार्य संतोषजनक रहा तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। 11 महीने के लिए नियुक्ति है, लेकिन सबका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग अच्छे से काम करेंगे और उनके मतलब टाइम बढ़ा दिया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन पहली बार 11 महीने के लिए ही होगा। ईसीसीई संविदा एजुकेटर चयन प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले उम्मीदवारों को सेवा योजन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना होगा। उसके बाद चयन जिला स्तर की एजेंसी द्वारा किया जाएगा। एजेंसी को यह काम दिया गया है, तो अलग अलग एजेंसियां इसकी भर्ती करा रही हैं। अतः यहाँ पे अंतिम चयन जिला स्तरीय कमेटी करेगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन बन सकता है ईसीसी एजुकेटर। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईसीसी संविदा एजुकेटर के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण योग्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। आवेदक के पास एनटीटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर सिटी सर्टिफिकेट इन टीचिंग होनी चाहिए, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से होम साइंस। तो अगर आपके पास इसमें एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, या फिर सिटी है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में अगर होम साइंस से है, होम साइंस से अगर स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है कि कहाँ पे कितनी ईसीसी एजुकेटर भर्तियाँ की जाएंगी। आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक बताऊँगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम टाइम में आपको जानकारी दे दी जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 25,000 की बात जो है ईसीसी एजुकेटरों की, 25,000 नहीं मिलेगा, बस सिलेक्शन के नाम पर 1 लाख लेना है लोगों को, इसलिए 25,000 बता रहे हैं कि सैलरी हो जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। ओके बाय।